कैमरामैन हमेशा देखे 1/24। तो अभी मैं मौजूदी जो है गदरिया धरना स्थल पे है और यहाँ पर बता दें कि बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी का आज धरना पर चल रहा है। इनसे जानते हैं क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर आज धरना पर कर रहे हैं। ये बताइए आज गदरिया धरना पर कर रहे हैं, क्या कुछ मांगी आपकी है? मांग के बारे में तो इसके जो संरक्षक हैं बता ही दिए सत्येंद्र जी। मांग मुख्यतः यही है कि सालों भर काम मिले, काम परमानेंट है तो हम लोगों को रेगुलर किया जाए, स्थायी किया जाए। जो नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, कमीशन खोरी होती है, मनमानी होती है, तुमको रखेंगे तुमको हटा देंगे, इस सब पर रोक लगे। और भी मांगे हैं 17 सूत्री, जिसमें जो हमारी मजदूरी है तो EPF एक्ट है, कानून है, तो हमारा PF कटे, हमको पेंशन का इंतज़ाम हो EPF मद से, ये सारी मांगे हैं। तो इसको लेकर के लड़ाई बहुत दिन से चली आ रही है। समय समय पर धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ज्ञापन, शिष्टमंडल सारा कुछ हो रहा है जाता है। प्रतिदिन डेली वेजेज के हिसाब से इनको 400 रुपये मजदूरी दी जाती है और उस मजदूरी में से भी स्थानीय अधिकारी कटौती कर लेते हैं। कटौती करने की इनकी हिम्मत इसलिए हो जाती है कि SOP के जरिए उनको अधिकार दे दिया गया है कि जो मौसमी कर्मी 20 बरस, 25 बरस, 10 बरस से काम कर रहे हैं, उनको जब चाहे वे काम से निकाल दें, जब चाहे काम पर रख लें। इसके जरिए मौसमी कर्मियों का भयादोहन हो रहा है। इसीलिए मौसमी कर्मी SOP को ख़त्म करने और मौसमी कर्मियों को सालों भर काम की गारंटी करने की मांग को लेकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। और साथ ही यह मांग भी है कि डिवीज़न स्तर पर वरीयता सूची बनाकर जो वरीय मौसमी कर्मी हैं, 20 बरस 25 बरस से काम कर रहे हैं, उनको चतुर्थ वर्ग के पदों पर उनकी सेवा नियमित की जाए, सेवा का समायोजन हो। यही प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा और भी 15 सूत्री मांगे हैं। मौसमी कर्मियों का बीमा करने का मांग है, क्योंकि जोखिम वाला क्षेत्र में काम करते हैं मौसमी कर्मी, रात दिन काम करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर जोखिम भी बहुत रहता है। नहरों सबसे पहले मौसमी नहर मजदूर ही नहीं है, हम उस किसान का भी बेटा हैं। हमारे साथ जितना मजदूर है तो किसान भी है। फिर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती है? सरकार पूर्व में जो सरकार थी 1972 में, जब जीर्णोद्धार हुआ सिंचाई विभाग का, तो किसान को पानी देने के लिए ही तो हुआ। फिर जीर्णोद्धार तो आप कर रहे हैं, नहर कौन चलाएगा? कन्या अभियंता की आप सेवा को निमित्त कर दिए। गेट संचालन कन्या अभियंता करेंगे, कुदाल कन्या अभियंता चलाएंगे, जंगल साफ कन्या अभियंता नहीं, वो मजदूर चलाएगा। तो नहर क्षतिग्रस्त खाली समय में जो होता है, उस खाली समय में जो मजदूर को हटा दिया जाता है, उसी को भरने के लिए, ताकि नहर क्षतिग्रस्त न हो, हम मौसमी मजदूर को सालों भर काम दे, समायोजन करे, निमित्त करे हम लोग को। और सिंचाई विभाग में जो चतुर्थ वर्गीय पद खाली है, उसमें इसी वरीयता के आधार पर मौसमी नहर मजदूर को रखे, जिससे किसानों को अंतिम छोर पानी मिलेगी। पहले सिर्फ कोसी परियोजना में एक वीरपुर डिवीजन था, उसमें 735 178 आदि तक 735 मजदूर थे। मेट थे, खलासी थे, वर्क सरकार थे, गेज रीडर थे। ये पद कहाँ गया? सरकार अंधा बना रही है हम मजदूर को। अब अंधा कितना दिन बनाएगी? सर, हम लोग तो विचार करने के लिए ही आए हैं इसकी रणनीति, तब हम किसान के बीच में जाएंगे। सब मजदूर, किसान हमसे जुड़ा हुआ है। किसान के बीच में जब इतना मरता क्या नहीं करता, जब इतना बेर पटना में आंदोलन सालों साल आके करते आ रहे हैं, तो एक बार आंदोलन चला के सालों साल हम लोग घर घर जाएंगे, किसान को सचेत करें कि आपके खेत में पानी पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और ये स्थिति है, आप लोग अब जागिए। रणनीति बना के फिर हम लोग भी अपना विचार करेंगे, आगे रणनीति तैयार करेंगे। सरकार जब यही सोच रही है, मनसा में है कि हम मौसमी मजदूर को हल्का में ले रहे हैं, तो मौसमी मजदूर ही किसान है, ये जान लीजिए। मौसमी मजदूर जो है वो सब किसान का बेटा है। तो वो जब किसान का बेटा है तो मरता क्या नहीं करता, ये तो आप खुद ज्ञानी है, मीडिया वाले हैं। लोगों से बात किया, सबसे क्या कहना है कि वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और परमानेंट जो होना चाहिए।
और सबका पूछा कि अगर आपकी बात को सरकार नहीं मानी तो क्या कीजिएगा। तो सबका कहना है कि आगामी विधानसभा में सरकार को खा फेंकेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।